किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, यदि आप मिर्ची की खेती करते हैं, मिर्ची की फसल आप लगाते हैं, मिर्ची के किसान हैं, तो मिर्च के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही शानदार पीजीआर यानी कि टॉनिक के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देखिए, इस टॉनिक का उपयोग हम मिर्ची के अंदर पिछले 4 सालों से 5 सालों से हम उपयोग कर रहे हैं लगातार, और इसके लाजवाब रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और इसकी ये भी खासियत होती है, बहुत सस्ते में मिल जाता है, यानी कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। बहुत सस्ते में और बहुत शानदार रिजल्ट दिखाने वाला ये पीजीआर है या टॉनिक है। देखिए, जब आप इसका यूज करते हैं तो फ्लोवरिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, और जिससे प्रोडक्टिविटी आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगी। आप जब भी इसका उपयोग करेंगे, आपको 7 से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएंगे कि फ्लोवरिंग जो है एकदम ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ ये पौधे की रूट डेवलपमेंट तेज़ करता है, यानी कि पौधे की जड़ों का विकास भी तेज़ करता है, और फ्रूटिंग को बढ़ाता है, फ्लोवरिंग को रोकता है। तो इससे बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन देखिए, इसका हम जो बात कर रहे हैं वो प्लानोफिक्स की बात कर रहे हैं। बहुत सस्ते में आता है, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन देखिए, इसका सही समय पर उपयोग करना बेहद ही ज़रूरी है। यदि आप इसी का मिर्ची की फसल के अंदर गलत टाइमिंग के साथ उपयोग कर देते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, उल्टा जो आपका उत्पादन है उसमें आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए सही समय पर सही डोज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब स्प्रे करते हैं तो क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए, तो तभी हम इसके बेनिफिट ले सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि आप ये वीडियो देखने के बाद इसका जो मैं आपको सावधानी बताता हूं, जो टाइमिंग बताता हूं, आप एक बार उपयोग करें मिर्ची की फसल के अंदर और रिजल्ट अपने आप देख लें 7 से 10 दिन के अंदर। और फिर 7 से 10 दिन के अंदर जो रिजल्ट हैं वो विजुअल हो जाते हैं, और बाद में फिर आप प्रोडक्टिविटी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी आपको मिलती है मिर्ची के अंदर। तो बहुत शानदार है ये पीजीआर। देखिए, बायर कंपनी का आता है प्लानोफिक्स के नाम से। इसके अंदर टेक्निकल की हम बात करें तो इसके अंदर होता है अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, जो 4.5% एसएल फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। ये पीजीआर है, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि प्लांट की जो ग्रोथ है उसको रेगुलेट करने का एक काम करता है। देखिए, ये यदि आपकी फसल के अंदर फ्लावर ड्रॉप हो रहा है, फूल असमय झड़ रहे हैं मिर्ची के अंदर, तो आप इसका उपयोग स्प्रे कर दीजिएगा, फ्लावर ड्रॉप रुक जाएगा। और फिर फ्लावर ड्रॉप रुकने के साथ साथ ही फ्लावर और भी अधिक संख्या में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर फ्रूटिंग बहुत अच्छी हमें देखने को मिलती है जब हम इसका उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ ये रूट डेवलपमेंट को बढ़ा देता है, यानी कि जड़ विकास को बढ़ा देता है। जब हम इसका उपयोग करते हैं तो हमारे पौधे की, प्लांट की जो रूट है, मिर्ची की जो रूट्स हैं, उनका डेवलपमेंट बढ़ जाता है, वो तेज़ी से डेवलपमेंट करती हैं, और जिससे वो ज़्यादा एरिया से न्यूट्रिशन भी ले पाती हैं, जिससे क्रॉप हमें बेहतर देखने को मिलती है। तो ये सब बेनिफिट हमें देता है जो हमारा ये प्लानोफिक्स पीजीआर है। देखिए, इसका उपयोग करने का सही समय क्या है? हालांकि इसको बहुत सारी और भी फसलों पर उपयोग किया जा सकता है, जैसे टमाटर के अंदर, बैंगन के अंदर, और भी बहुत सारी फसलें हैं। अंगूर के जो खेती किसान करते हैं उसके अंदर इसका उपयोग करते हैं। लेकिन देखिए, उसमें क्या समस्या आती है कि जब आप इसका टमाटर के अंदर स्प्रे करेंगे, जो हमने देखा है कि स्प्रे के तुरंत बाद नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि पत्तियां मुरझा जाएंगी। पौधा ऐसा लगेगा जैसे वो विल्टेड आ गया, जैसे विल्ट आ जाता है कि पत्तियां एकदम से मुरझा जाती हैं, लेकिन वो टेम्पररी होता है। नेक्स्ट डे आपको मुरझाया हुआ देखेगा, उसके अगले दिन वो पौधा ठीक होने लग जाएगा, और वो कुछ समय के लिए होता है, टेम्परेरी होता है। और उसके बाद टमाटर में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। फ्लावरिंग को बढ़ाता है, फ्रूटिंग को बढ़ाता है। लेकिन मिर्ची के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं आती, यानी कि टेम्परेरी भी जो हमारा मुरझाता है पौधा वो नहीं होता है। मिर्ची के अंदर कोई भी सिम्टम्स ऐसा शो नहीं करता है, केवल बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, इसका उपयोग मिर्ची के अंदर हम बात करें कब उपयोग करना चाहिए। देखिए, गलत समय से पर उपयोग से आपको बचना चाहिए। यदि आप ज़्यादा छोटी अवस्था में उपयोग कर देंगे तो पौधे की ग्रोथ भी ये प्रॉपर नहीं होने देगा। तो इसका जो हमें सही समय है उपयोग करने का, वो है फ्लोवरिंग स्टेज। फ्लोवरिंग स्टेज में आप इसका एक स्प्रे ले लीजिए, तो आप देखेंगे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और पौधे पे फ्लोवरिंग ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। या फ्लोवरिंग स्टेज में फ्लावर ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि फूल असमय गिर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आप प्लानोफिक्स का यूज कर सकते हैं। फ्लावर ड्रॉप को रोक देता है, और इसके यूज के बाद जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हमें देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई यील्ड होगी, मिर्च बहुत ही अधिक संख्या में आपको प्लांट पर देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत अच्छा ये काम करता है। फ्लावरिंग स्टेज में उपयोग करें, जब फ्लावर पूरी तरह हमारे प्लांट पे आ जाते हैं
उस समय उपयोग करें। ऐसा नहीं कि 1-2 फ्लावर आ रहा है तो आप स्प्रे कर दें, नहीं। पौधे की जब आपको लगता है कि पौधे की हाइट प्रॉपर हो चुकी है, फ्लावर आ चुके हैं और फ्लावर से कुछ फ्रूट में भी कन्वर्ट होने लगे हैं, उस समय ये बेस्ट काम करता है। उस समय आप स्प्रे दे दीजिए और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को इसके मिल जाएंगे। देखिए स्प्रे में इसकी डोज हमें क्या रखनी चाहिए, इसकी डोज बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पीजीआर है, तो डोज बहुत सोच समझ कर ही उपयोग करें। जो बताई गई डोज है उसी का उपयोग करें, उससे बिल्कुल भी ओवरडोज तो आप बिल्कुल ना करें। तो इसकी जो डोज है हमें 16 लीटर टैंक के अंदर 4 ml आप रख सकते हैं। यानी कि यदि आप 200 लीटर पानी का यूज कर रहे हैं तो 50 ml हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मेरे हाथ में 100 ml का है, मात्र 50 ml लगेगा और 100 ml की कीमत 120 रुपये की रेंज में आती है और ये 50 ml लगेगा तो आपकी जो कीमत है 50 से 60 रुपये ही पड़ेगी 1 एकड़ के अंदर, और आपको रिजल्ट है बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल जाएंगे। तो ये सस्ते में बहुत शानदार काम करने वाला जो पीजीआर है, तो मिर्ची के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट हैं क्योंकि हम लगातार इसका 5 सालों से उपयोग कर रहे हैं। बहुत शानदार हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब देखिए इसके उपयोग के समय आपको कुछ सावधानियां भी रखनी ज़रूरी हैं। अगर आप ऐसे उपयोग कर सकते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। सावधानी आपको क्या रखनी है? पहली सावधानी कि जब भी आप इसका उपयोग करें उस समय आपकी फसल के अंदर किसी कीट व रोग का अटैक नहीं होना चाहिए। यदि कोई कीट का अटैक है, रोग का अटैक है, तो पहले आप उसको कंट्रोल कर लें, वरना ये समस्या को और बढ़ा सकता है क्योंकि पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाता है ये, तो पौधे में थोड़ा सा ग्रोथ को एनहेंस भी करता है। तो हम कोशिश यही करें कि आप कीटों रोगों को कंट्रोल करने के बाद ही इसका उपयोग करें जिससे इसके रिजल्ट अच्छे मिले। मान लीजिए किसी रोग का भी अटैक है, कीट का अटैक ज़्यादा है, आप इसका यूज कर लेते हैं तो कहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा? पहले उस रोग को कंट्रोल करें, कीट को कंट्रोल करें, फिर इसका आप उपयोग करें। उसके साथ साथ जब भी आप इसका स्प्रे में यूज कर रहे हैं उस समय आपकी मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, यानी कि मॉइस्चर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका खेत एकदम ड्राई है, सूखा है और आप इसका उपयोग कर देते हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए नमी, प्रॉपर नमी, यानी कि या आप कोशिश कर सकते हैं कि सिंचाई के नेक्स्ट डे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। जब भी आप सिंचाई करते हैं उससे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आप इसका स्प्रे फसल पर ले सकते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिर्ची के अंदर स्पेशली देखने को मिल जाते हैं। तो मिर्ची के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। हालांकि बहुत सारे किसान और भी बहुत सारी फसलों पर इसका उपयोग करते हैं, तो क्योंकि हम इसकी जानकारी इस मिर्ची के लिए दे रहे हैं तो मिर्ची के लिए आप बेझिझक उपयोग करें, रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।